as I was telling that suppose we follow the link, then we come to what this portion. Yeah, अब आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट लिस्ट आ रही है, this is the write a program using 8085 and verify for addition, subtraction, clear, of 16-bit as well as 8-bit. 8-bit का addition, 16-bit का addition, उसके बाद using 8085 programming, then लिस्ट सभी को दिख रही है ना ये? Yes sir. लिस्ट सभी को, okay. Yes sir. Then again, write a program using 8085. ये जो है ना, ये पर्टिकुलर एक IIT बॉम्बे के अंडर में एक द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो जिन्होंने कुछ वर्चुअल लैब के लिए एफिलिएशन लिया हुआ है IIT बॉम्बे के थ्रू। तो ये हमारे पास उनकी जो 10 लिस्ट ऑफ 10 एक्सपेरिमेंट्स हैं which they have provided to us, and they are provided on the AKTU syllabus list also. Clear? If you follow the virtual link, clear, for the lab activity, so you can go for that. Clear? और यहाँ से आपको जो स्पेशली स्टार्टिंग के 4 एक्सपेरिमेंट हैं जो हमारे उसमें मेंशन भी थे, जो मैं आपको दिखा रहा था, जो हम वर्चुअल लैब एक्टिविटी से कर सकते हैं, ये उसका लिंक था, उसमें जो लिंक गिवन था आपको, उस लिंक के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब मैंने लिंक पे क्लिक किया तो हमको यहाँ आ गए हम। देखिए हमने पहले लिंक पे क्लिक किया, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ स्टेप। व्हेन वी गो फॉर द लिंक, जो हमने लिंक दिखाया था, लिंक पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। अब इस पे ये जो पहला एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ इस तरीके से, अगर मैंने इसको क्लिक किया, देन वी गो ऑन दिस इंटरफेस। ये सभी को दिख रहा होगा ना? हेलो, Yes sir. ठीक है। तो इस तरीके से हम इस इंटरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एम दिख रहा है। व्हाट इज द एम ऑफ दिस? बेसिकली राइट ए प्रोग्राम यूजिंग 8085 एंड वेरीफाई फॉर एडिशन ऑफ 2 8-bit numbers, then addition of 2 16-bit numbers with carry। इस तरीके से हमको ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिस्ट जो है, अब इसमें जो डिटेलिंग भी दी हुई है, एक्चुअली ये मोबाइल पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा था। इट इज हैविंग सम इशू विद द मोबाइल। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन दिस, देन इट इज ओपनिंग लाइक दिस। बट इफ वी go for the labs, suppose, then it is showing some problem. So फिर से एक बार कोशिश करता हूँ इसको ओपन करने। तो ये हमारा इंटरफेस इस तरह से, इसमें ये पूरा आ नहीं रहा है एक्सपेरिमेंट, ये नहीं पूरी डिटेल इसमें अवेलेबल है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, इसमें पूरी डिटेल हमारे पास अवेलेबल है इसमें। जस्ट वेट, दिखाता हूँ आपको, लैपटॉप से शेयर करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। यू ऑल कर, आप लोग को गूगल क्लासरूम अटैच ना लो। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, Yes, sir. saying that you all are connected on Google Classroom, no? देखिएगा आप लोग, जो मैं कर रहा हूँ उसमें
I'm just trying to access a link here. ये सभी को दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना सभी को? यस सर। आई थिंक अब ये खुल जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो जैसे ये आपको दिखे 10 एक्सपेरिमेंट की लिस्ट दिख रही है इसमें आपको। देयर आर 10 एक्सपेरिमेंट। क्लियर नाउ? Yes, sir. नाउ अगर मैं इसमें पहले एक्सपेरिमेंट पे क्लिक करता हूँ, इफ आई गो फॉर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट खुल गया। ठीक है ना? दिस इज द, देखिए ये हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट खुल गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, if we talk about the aim of this experiment, to write a program using 8085 and verify for this addition of two 8-bit numbers and addition for two 16-bit numbers with carry. अब हम इसके इंट्रोडक्शन पे अगर जाते हैं, if we go for the introduction and if we click on the introduction side, clear? हम अगर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे, we will go to the introduction page. ये दिख रहा होगा सभी को? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है ना, तो इस तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन पे, मतलब ये इसका कंटेंट आ जाएगा आपका। जैसे कि पहले तो आ गया माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या है, दिस इज 8, और उसके भी स्टार्टिंग से मतलब हम इसमें कवर करते हुए जो इन्होंने मतलब बनाया हुआ है, इसको स्टार्टिंग से लेते हुए 8080 से लेते हुए पूरा 8085 तक कवर किया है स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर जैसे बताया, ऑल द सिग्नल्स ऑफ 8085 कैन बी ग्रुप या क्लासिफाइड इनटू 6 ग्रुप: एड्रेस बस, डेटा बस। अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सब्जेक्ट? नहीं पढ़ा होगा शायद। पढ़ रहे हैं सर। पढ़ रहे हो? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, फिर तो आप लोग अवेयर हैं अच्छे से। तो ये देखिए 8085 का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें हमें एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस एंड कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, ये सारी मतलब ये सारी इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये आपको इससे मिल जाएगा। ये देखिए सारी चीजें इसमें गिवन है। जितने मैं नीचे करता जा रहा हूँ सब आपको दिखेगा। एड्रेसिंग वगैरह भी सारी इसमें दी हुई है, जैसे इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस क्या क्या फॉलो होते हैं 8085 में। इंस्ट्रक्शन सेट इज ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग फॉर्मेट। ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड इफ यू गो फॉर फर्दर, थोड़ा मैं और नीचे जाता हूँ, ये देख लीजिए आपको पिन डायग्राम मिल जाएगा। द पिन डायग्राम
हार्डवेयर आर्किटेक्चर है 8085 का, ठीक है। दिस इज ए 40 बिट पिन स्ट्रक्चर है, पिन डायग्राम है ये, और ये सब आप लोगों ने आई थिंक पढ़ ही लिया होगा, यस सर। है ना। ये आर्किटेक्चर मैं भी इसमें बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है अभी, तो ये थोड़ा अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे इसको आपको एक्सेस करना है। तो ये आपका हो जाएगा फिर ये 8085 का आर्किटेक्चरल डायग्राम है, जिसमें हम ये देखेंगे कैसे हम 2 बिट के नंबर एग्जैक्टली पूरा प्रोसेस ही क्या करता है। माइक्रो प्रोसेसर का काम ही है कि दैट इज द सीपीयू, क्लियर। जो आपका कंप्यूटर का सीपीयू होता है दैट इज एग्जैक्टली द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। वो क्या करता है, एक प्रोसेसिंग, और एक तरह से क्या करते हैं कि एक प्रोसेसिंग का काम करता है। जैसे हमें मान लीजिए कोई 2 नंबर ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, कुछ भी करने हैं, तो उसका पूरा एक प्रोसेस है जो डिफाइंड है, मतलब इनपुट से लेके प्रोसेसिंग से लेके एंड आउटपुट जाने तक, वी ऑल आर कवर्ड विद द 3 सेक्शन। इनपुट जो हम दे रहे हैं, फिर वो जो डेटा हम उसको एक्सेस करेंगे दैट इज व्हाट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एक्सेसिंग का पार्ट हो गया। और इन द लास्ट वी आर गोइंग टू द आउटपुट साइड, दैट इज द रिजल्ट पार्ट। तो एग्जैक्टली हमारा 3 फेज सिस्टम है, ठीक है ना। जैसे इनपुट हम लेते हैं, फिर ठीक है, और उसके बाद फिर हम जैसे यहाँ से देखिए राइट साइड से हमारा पूरा प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। इसमें टेम्परेरी रजिस्टर्स हैं, बी सी डी ई, ये सब क्या है, ये सब हमारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है। फिर स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है जो इंक्रीमेंट करता रहता है। स्टैक में हमारे सारे डेटा रजिस्टर्ड स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंक्रीमेंटल डिक्रीमेंटल एड्रेस लैच है। ये सारी चीज यहाँ से हमारा होते 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 ये बैक जाता है, बैक होके फिर पीछे की तरफ आता है, ठीक है। जहाँ पे एक्यूमुलेटर है, टेम्परेरी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर में डेटा स्टोर होता है ऐड होने के बाद। जैसे a प्लस बी ऐड करेंगे तो फिर उसको a में स्टोर कर देंगे, a इज द एक्यूमुलेटर, ठीक है। ALU आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें यहाँ से परफॉर्म होती है, ठीक। एंड देन फाइनल रिजल्ट गोज टू व्हाट, टू द एक्यूमुलेटर। फाइनल रिजल्ट कहाँ स्टोर हो जाता है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। ये सब फ्लैग चीजें में आपको शो करता बताई है। है। हेलो, कुछ कह रहे हो? नो सर। ये सारी चीजें, ये आर्किटेक्चरल डायग्राम है, हम लोग इसमें जब इसको भी करेंगे अगले लेक्चर से तब इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपकी एड्रेस बस है, एक आपकी होती है एक आपका होता है लोअर एड्रेस, एक हायर एड्रेस होता है, ठीक है। लोअर में जो हमारे होते हैं, जिसमें हमारे जो एक होता है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं, वो 8 से 815 पे जाती हैं। जो एड्रेस विद डेटा होता है वो AD0 से AD7 तक जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लोअर एड्रेस, ठीक है। AD0 से AD7 तक मीन्स इनपुट आउटपुट, इसमें आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन भी होती है और डेटा की भी इंफॉर्मेशन होती है। और जो A8 से A15 है वो MSB इंफॉर्मेशन रखता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कैरी करता है एड्रेस, और वो हायर एड्रेस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके की एड्रेस स्कीम है। ये सारी चीजें आप लोग को बताई गई होंगी, है ना। तो लैब में तो हम लोग को केवल वो लॉजिक समझना है कि कैसे हम एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। नाउ दीज आर द फ्लो डायग्राम, क्लियर, हाउ द ऑपरेशन गेट एग्जीक्यूटेड। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आपकी थियरी आ जाएगी, दिस इज द, ये थियरी का पार्ट आपका इसमें जो है, दिस इज द थियरी हाउ वी कैन गेट एडिशन ऑफ द टू नंबर्स, क्लियर, दिस इज द थियरी पोर्शन। तो आप लोग को मैनुअल जैसा सजेशन मैनुअल वगैरह, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सभी लोग? यस यस सर, आ सर। रही है। ये हो सकता है मैनुअल बनानी पड़े, तो आपको कंटेंट वगैरह यहाँ से बहुत हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। सर कॉलेज कब यस से सर। ओपन हो रहा है? कॉलेज मैं अभी नहीं बता सकता इन सब चीजों के बारे में, आई एम नॉट अवेयर विद दिस। ओके, सो अब हम लोग आते हैं इस पे, देखिए नेक्स्ट वन इज द,
थियरी के बाद आता है प्री टेस्ट। ये आपका कुछ टेस्ट वगैरह के रिगार्डिंग भी है। इसके बाद आपका सिमुलेशन है, गो टू द सिमुलेशन पार्ट। ये देखिए सिमुलेशन का है, कोडिंग वगैरह है, कैसे कैसे आपको करनी है। सभी को दिख रहा होगा ये ना, सिमुलेशन पार्ट है, ठीक है। दिस इज द प्रोग्रामिंग पार्ट। क्लियर? इसके बाद आपका पोस्ट टेस्ट है। इसमें अगर हम मतलब एंड देन लास्ट में आपका रेफरेंसेज है। तो ये सारे आपके जो है कंटेंट है। ये जैसे पहला ये हमने जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में से जो पहला वाला आपका टाइटल था, उससे रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन थी ये हम लोगों ने अभी देखी। तो इस तरीके से हमें दूसरा, अगर मान लीजिए हम दूसरे एक्सपेरिमेंट पे जाना चाहें, कि गो फॉर द अनदर एक्सपेरिमेंट। If we go for another experiment, suppose देखिए अगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, you can go here। यहाँ से भी देखिए फिर एम आ गया, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग 8085 एंड वेरीफाई फॉर सबट्रैक्शन ऑफ टू नंबर। पहले एडिशन था, अब सबट्रैक्शन आ गया। इसके लिए भी सेम वही चीजें हैं। we go to the introduction part, then we go to the theory part। ठीक है, तरीके तो केवल ये 4 लैब आपकी ऐसी हैं जो वर्चुअल लैब के थ्रू हो जाएंगे। ये 4 एक्सपेरिमेंट आपके वर्चुअल लैब के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। और तो अगले उससे हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे जो भी है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट था। कुछ समझ में आया आप लोगों को कैसे कैसे हमें ये वर्चुअल लैब का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे करना है? कुछ समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? यस सर। कभी आप लोग की कोई लैब हुई या नहीं हुई आज? नो सर। नो क्या सर, लगा? आज नहीं, फर्स्ट है तो यही। देखिए कुछ वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर आपको एक्सेस करना है कैसे इन्होंने बताया हुआ है। Processor and interfacing lab. Here is the list of experiment you can perform on this virtual lab. Suppose I want to perform the ये छोटी सी वीडियो है, इसमें वीडियो भी पड़ी हुई है। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक ऑन 8085 सिमुलेटर वर्जन 2। यहाँ से आप सिमुलेटर भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये माइक्रो प्रोसेसर का सिमुलेटर है। ये देखिए डाउनलोड टू इंस्टॉल इट लिखा हुआ है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। दिस इज द माइक्रो प्रोसेसर सिमुलेटर टूल। क्लियर? तो अभी मेरे पे तो इंस्टॉल नहीं, आप लोग करके इसको देखिएगा। तो ठीक है, तो ठीक है फिर आज अटेंडेंस आप लोग एक मिनट। सर लिंक कहाँ पे शेयर किए हैं? मैं लिंक अभी शेयर कर दूंगा आपको। शेयर नहीं किया, शेयर कर। ये ओके आपको सर। AKTU की साइट पे भी मिल जाएगा। इफ यू गो ऑन द AKTU साइट, जहाँ पे सिलेबस मेंशन होता है वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ऐसा नहीं है कोई नई चीज नहीं है, जो आपको वहां से मिल जाएगा। तो आई थिंक सभी को चीजें समझ में आ गई हो कैसे हम लोग ये इसको परफॉर्म करेंगे। यस सर। कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हुआ सभी को? यस।